Good morning, students. We will discuss about the lesson the Shehnai question answers. The lesson which we had completed our last video. Now we will discuss about the questions. First are your text questions. Thinking about the text. Tick the right answer. You have to only tick it. आपको क्या करना है? केवल टिक करना है. फर्स्ट आपका सेंटेंस है द शहनाई या पुंगी, दोनों में से एक ऑप्शन आपको राइट टिक करना है. वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. रीडेड नॉइज मेकर का मतलब होता है बहुत तेज़ आवाज़ करना, श्रिल आवाज़ करना. तो किसकी आवाज़ तेज़ थी? शहनाई की थी या पुंगी की आवाज़ तेज़ थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा द रीडेड नॉइज वॉज किसकी अच्छी तेज़ आवाज़ थी? पुंगी. नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है बिस्मिल्लाह खान अ बाबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू अ शहनाई. किसने ट्रांसफॉर्म किया है पुंगी से शहनाई में? तो बिस्मिल्लाह खान ने नहीं किया. किसने किया? अ बाबर, क्योंकि इसका नामकरण जो हमने देखा है, इसका जो नेम रखा गया है वो किसके आधार पर रखा गया है? शाह और प्लस नाई, मीन्स शाह के दरबार में बजाई जाने के कारण. और किसके द्वारा पहली बार बजाई गई थी? नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए शहनाई. सो ये किसके द्वारा? अ बाबर. इसका आंसर आपको अ बाबर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर बाबर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. जो बिस्मिल्लाह खान थे उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब होते हैं हमारे जो परिवार के जो पूर्वज होते हैं, जो पिता के पिता, पिता के भी पिता, उनके भी पिता, इस तरह से जो एंसेस्टर्स कहलाते हैं, वो पूर्वज जो होते हैं वो क्या थे? तो हमने देखा थी वो सब क्या थे? म्यूजिशियंस थे. ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. नाउ फोर्थ, बिस्मिल्लाह खान लर्न्ड टू प्ले द शहनाई फ्रॉम. बिस्मिल्लाह खान ने जो शहनाई बजाना सीखा था वो किससे सीखा था? एक ऑप्शन आपका है अली बख्श, दूसरा पैगंबर बख्श और तीसरा आपका उस्ताद फैयाज खान. तो आपका आंसर क्या होगा? अली बख्श से उन्होंने सीखा था. जो उनके जो मैटरनल अंकल थे उनसे इन्होंने सीखा था. नेक्स्ट आपका आता है बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू. अब्रॉड का मतलब मैंने आपको बताया कि विदेश में, मतलब हमारे देश से बाहर. अगर कोई भी हमारे देश से बाहर जाता है इट मीन्स हम क्या बोलते हैं? उन्हें अब्रॉड बोलते हैं. सो बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान. सबसे पहले वो कहाँ गए थे? फर्स्ट ट्रिप उनका अफ़गानिस्तान था. फिर उन्होंने USA में भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए थे. सो ये आपके फर्स्ट जो है टॉप इसका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में ये आपका फिनिश होता है. सिर्फ ऑन राइट टिक करना है. नाउ आपके 40 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको देख लेते हैं. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स में 40 वर्ड्स वाले हो रहे हैं. वो क्या है? आंसर दीज फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स. ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी. मैं आपको सबसे पहले सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सारा क्वेश्चंस को थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ मैं आपको कि वाई डिड. वाई का मीनिंग होता है क्यों, और क्यों औरंगजेब जो थे, औरंगजेब जो कौन थे? मुगल दरबार मुगल शासक रहे हैं. औरंगजेब ने बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी. बैंड करना मतलब रोक लगाना, कि औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर रोक क्यों लगाई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी. जो शहनाई है वो पुंगी से डिफरेंट का मतलब होता है अलग, कि शहनाई जो है वो पुंगी से अलग कैसे है. ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा हाउ का मतलब यहाँ पर कैसे. तो आपको बताना है डिफरेंट, उसमें थोड़ा सा अंतर बताना है कि कैसे अंतर है इन दोनों में. फिर आपसे पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली. वेयर का मतलब कहाँ. ठीक है, मैं आपको सारे आंसर्स भी बताऊंगी. पहले सिर्फ एक बार क्वेश्चन को समझ लें, ताकि अगर लेसन ध्यान से सुना है तो आपके कुछ माइंड में आंसर्स आ जाएंगे कि कहाँ सबसे पहले क्या हुआ था. वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, सबसे पहले, या फिर आप बता सकते कहाँ पर शहनाई को ट्रेडिशनली या पारंपरिक रूप से कहाँ पर प्ले करना मतलब बजाया गया था. हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान एक सेकेंड, बिस्मिल्लाह खान
चेंज दिस, और किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने इसे चेंज किया, मतलब इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसे पहुंचाया। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। किस तरह से, व्हेन का मतलब कब और हाउ का मीन्स कैसे, कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। ठीक है, वो फिल्म का मिला था और एक बार रेडियो पर भी परफॉर्म किया था, तो इस तरह से उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक भी मिला था। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई का प्ले करना या बजाया कहाँ पर बजाई थी? रेड फोर्ट पे बजाई थी ना, तो कहाँ पर, वेयर का मतलब कहाँ, स्थान का नाम बताना आपको, एंड वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और फिर वो इवेंट हिस्टोरिक कैसे हो गया, मतलब ऐतिहासिक इवेंट कैसे बन गया, वो एक ये घटना ऐतिहासिक घटना कैसे बन गई। ये आपके क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं, आपको दिख रहा है CBSE बोर्ड में आया हुआ आपके, तो RBSE बोर्ड में भी आए हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA। क्यों, हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक जो USA का जो इनका स्टूडेंट था, उन्होंने बोला था कि आप अपना ये शहनाई का जो स्कूल है वो यहीं ओपन करें, आप उसके हेड बने, लेकिन इन्होंने मना किया था। तो क्यों मना किया, ये पूछना चाह रहे हैं, क्यों इनकार किया था वहाँ पर USA में स्कूल खोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब 2 उदाहरण आप बता सकते हो, इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। कोई 2 ऐसी बात बताओ, 2 ऐसी घटना बताओ जिससे आपको पता चले कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चंस हैं। अब इनके हम आंसर्स मैं आपको बताती जा रही हूँ। आपको होमवर्क में भी ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। आपको सारे लिखने हैं, जब भी आपसे कॉपी मंगाई जाए आप लेकर आएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं वापस से क्वेश्चन बोल रही हूँ, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। सो औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी फॉर इट्स साउंड। किसके लिए, साउंड के लिए उसे बैन किया गया। क्यों, क्योंकि उसका साउंड कैसा था, इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। इनका जो साउंड था बहुत तीखा, श्रिल का मतलब तीखा और अनप्लीजेंट का मतलब जो कानों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड था, कभी कभी आप बहुत तेज़ चिल्लाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वैसा ही ये होता है कि अनप्लीजेंट साउंड्स का था। सो इट क्रिएटेड नॉइज ऑन दी, ये केवल क्या करता है, केवल नॉइज़ क्रिएट करता है, कोई अच्छी सी धुन या ऐसी कोई अच्छी सी राग उसमें से नहीं निकलती है, इसलिए औरंगजेब ने इसको बंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सेकंड, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। हम उन्हीं क्वेश्चंस को वापस कर रहे हैं जिनको मैंने आपको समझाया था, इनके आंसर्स अब हम आंसर्स कर रहे हैं डिस्कस। ओके, अ शहनाई इज़ मेड ऑफ अ नेचुरल होलो स्टेम। शहनाई किससे बनी थी, नेचुरल होलो स्टेम, मतलब एक आपने देखा, अगर बैम्बू देखा है या फिर एक बिल्कुल ऐसी आपने बांसुरी देखी है, तो बांसुरी की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल होलो, खाली होता है अंदर से, वैसा ही शहनाई का था। सो नेचुरल होलो स्टेम से बनी थी। इट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। ये लंबी भी थी, किससे, पुंगी से, और ब्रॉडर मीन्स चौड़ी भी थी पुंगी से लंबी और चौड़ी थी। इट हैज़ होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। जैसे आपने बांसुरी पे देखते हैं होल्स होते हैं, वैसे ही होल्स इस पे शहनाई पर भी थे। इट इज़ प्लेड ऑन विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दीज होल्स, और इन होल्स को ओपन और क्लोज करने पर इनमें से जो राग या आवाज़ निकलती थी वही इसकी आवाज़, मेन आवाज़ थी। और बहुत क्या करती थी, शहनाई प्रोड्यूसेस स्वीट एंड मेलोडियस म्यूज़िक। जो शहनाई है वो स्वीट और मेलोडियस म्यूज़िक प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। ट्रेडिशनली उसे कहाँ बजाया जाता था और किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने इसे चेंज किया। तो हम इसका आंसर देखेंगे। द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी। ट्रेडिशनली इसे कहाँ बजाया जाता था, विष्णु टेम्पल में, जो बनारस का जो टेम्पल था विष्णु टेम्पल,
जनरली वहीं बजाई जाती थी। एंड हिज मैटरनल अंकल अली बख्श यूज्ड टू प्ले द शहनाई देयर, और जनरली इनके जो अंकल थे अली बख्श वो ही उसे बजाया करते थे। और इसे कहीं नहीं ज़्यादा बजाया जाता था, या तो वेडिंग प्लेस पर बजाया जाता था, वेडिंग सेरेमनी में बजाया जाता था, और ज़्यादा कहीं इनका यूज़ नहीं होता था। Now Bismillah Khan practiced it in the temples of Balaji and Mangla Maya, and he changed by creating ragas and its playing। और इन्होंने फिर धीरे धीरे इसमें क्या किए, इनमें चेंजेस किए, अलग अलग नए नए राग बनाए, और इन राग से फिर इसने इसको कहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक में उसे चेंज किया था, क्लासिकल लेवल पर इन्हें चेंज किया था। Number 4 question, when and how did Bismillah Khan get his big break? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को बड़ा ब्रेक मिला था? So Bismillah Khan got a big break. It was when he became a शहनाई player of All India Radio। सबसे पहले तो जब ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने बजाना शुरू किया तो इन्हें उस समय एक ब्रेक मिला था, और उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी और मिली थी, एक चांस और मिला था। और फिर क्या था, ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ इन 1938, और लखनऊ में जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जब ओपन किया गया उस समय इनकी शहनाई का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? कहाँ उन्होंने बजाई थी, और वाई द इवेंट इज़ हिस्टोरिकल, ये इवेंट कैसे हिस्टोरिकल हो गया था। सो बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली थी वहाँ पर जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहाँ पर ये शहनाई सबसे पहले उस समय 15 अगस्त को बजाई गई थी। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन to greet the nation with his शहनाई on August 15, 1947। और वो क्या बन गए थे, पहले इंडियन या पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया था, नेशन को अभिवादन किया था, किससे, शहनाई से। शहनाई को बजाकर उन्होंने अभिवादित किया था। ही प्लेड राग काफ़ी टू एन ऑडियंस देयर, उन्होंने क्या, कौन सी राग बजाई थी, राग काफ़ी उन्होंने वहाँ पर प्ले किया था, और सभी लोगों को ये बहुत पसंद आया था राग काफ़ी, और सभी लोगों ने इसे बहुत सराहा था। एंड देन इट इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ पर रेड फोर्ट पर और कौन थे इसके साथ साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी वहाँ पर थे, इसीलिए ये इंसिडेंट क्या हो गया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल एट द USA? क्यों बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना या शहनाई प्ले करना, शहनाई स्कूल स्टार्ट करना USA में मना कर दिया था? तो वो क्यों मना किया था? क्योंकि he refused to start a शहनाई स्कूल in the USA. It was because there was no Ganga there. ही लव्ड गंगा, वो गंगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, नदी, गंगा जो नदी है, रिवर है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसको जनरली उसको रोका है। सो ही लव्ड वॉज नो गंगा देयर, द गंगा कुडंट ऑल्सो बी टेकन अप देयर। ही सेड टू दैट पर्सन दैट if you can bring a representative or the photocopy of the temples also here, but you can't bring a river Ganga here। तुम गंगा नदी को यहाँ पर नहीं ला सकते हो। and if you bring the गंगा नदी then I am still stay there here, but it's not possible that, वो possible नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। whenever he was in the USA he always missed seeing हिंदुस्तान, तो कहते जब कभी वो USA में आते हैं तो वो अपने हिंदुस्तान को मिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन, फाइंड एट लीस्ट 2 instances in the text which tell you the बिस्मिल्लाह खान loved India and बनारस। किस तरह की 2 इंसिडेंट बताने हैं कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया को बहुत प्यार करते थे। सबसे पहला था बिस्मिल्लाह खान loved India and बनारस much। He says that when he is in Mumbai, he thinks of Varanasi, of the Holy Ganga, and when he is in a foreign country, foreign land, he keeps desiring to see Hindustan। उसकी इच्छा कहाँ देखने को थी, हमारे लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर वो देश से बाहर हैं तो उन्हें किसकी याद आती है,
इंडिया की याद आती है, और जब मुंबई में होते हैं तो उन्हें अपने वाराणसी, और वाराणसी में या होते हैं तो उन्हें अपने डूमरों की याद आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से उनका देश प्रेम रहा है और उन्होंने इसे कंप्लीट किया है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियोज़ हियर, क्वेश्चन आंसर्स हियर। थैंक यू।